इसको ऐसे ही ले हाथ में रखे, सर यहाँ पे लगा लो, अच्छा है। यहाँ पे लगा लेते हैं। वीडियो चालू हो गई है ना? हाँ चलो देखो यहाँ पे। हाँ अब तुम अपने जाओ, बैठ जाओ। सर ये वीडियो में हम भी आएंगे? ध्यान से है, नहीं आओगे तुम, कैसे आओगे? अब समझ लो कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम समझाएंगे तुम्हें, ठीक है? बस यहाँ वीडियो, ठीक है, हाँ वीडियो भी बन जाएगी, सही कह रहे हैं। अब यहाँ हम किसके बारे में बताने जा रहे हैं आप लोगों को? द के प्रयोग के बारे में, ठीक है? नदियों के नाम, ठीक है? मैंने कहा कि नदियों के नाम के पहले किसका प्रयोग होता है? द का, ठीक है? तो यहाँ गंगा यमुना हो गया, ठीक है? जैसे समुद्र के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे अरबियन सी हो गया, इंडियन ओशियन हो गया। समुद्र के नाम के पहले समझ में आ गया ना? यहाँ लिखा हुआ है द्वीप के नाम, जैसे लक्षद्वीप हो गया उसके नाम के पहले, अंडमान निकोबार हो गया उसके पहले। ये सब कब यूज़ होगा? जब कोई वाक्य जब आप बनाओगे ना, तो वाक्य में इस नाम से कोई वाक्य शुरू होगा, ठीक है? जैसे गंगा, गंगा के बारे में वाक्य कैसे होगा? जैसे मान के चलो कि यहाँ पे खाली जगह होगा, चाहे कुछ नहीं होगा, एरर पूरे गलतियाँ कहाँ हैं, ठीक है? जैसे यहाँ अगर लिखा होगा कि गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इसमें आप जब कोई कहेगा कि बताओ क्या ये सेंटेंस सही है या कहीं कोई गलतियां हैं, तो आप बताओगे कि सर गंगा के पहले क्या इस्तेमाल होगा? द का प्रयोग। द गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ऐसे, ठीक है? इसके पहले क्या लग जाएगा? द। ऐसे आप सेंटेंस तो पढ़ लोगे, समझ भी लोगे कि भाई गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन गंगा शब्द के पहले क्या लगेगा? द। आप ये पकड़ना सीख जाओगे। मतलब जब कोई कहानी लिखा हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, उसके पहले द का प्रयोग होगा, आप आसानी से यहाँ पे समझ जाएंगे, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि भौगोलिक पिंड के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। अगर मैं वाक्य इस पे बनाऊँ तो कैसे आप गलतियाँ पकड़ोगे? जैसे मैं यहाँ पे एक वाक्य लिखता हूँ, सन राइजेज इन द ईस्ट। अब आपसे कहेंगे कि इसमें कुछ आपको कमी लग रहा है, कुछ बदलाव किया जा सकता है इस वाक्य में, तो आप बोलोगे कि सर ऐसा कर दो, इसमें सन के पहले द लगा दो, क्योंकि हम अभी पढ़े हैं कि भौगोलिक पिंड के नाम के पहले क्या लगता है? द। तो आप सीख रहे हो, थोड़ा थोड़ा भी सीखोगे तो आपके लिए बहुत है। फिर मैंने आपसे कहा कि झील के नाम के पहले द लगता है। अब जैसे आपके दिमाग में तो बहुत सारी झीलों का नाम आएंगे भी नहीं, क्योंकि आप पढ़ोगे तब आएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा। जैसे मैंने 2 झील का नाम लिखा है, जैसे वुलर लेक और बैकाल झील। भारत में और भी झीलें हैं, जैसे चिल्का झील हो गया, डल लेक हो गया। आपको ऐसे झीलों के नाम क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता चलेगा तभी तो कि ये झील का नाम है। जैसे मैं एक नाम, जैसे मैं इनसे पूछता हूँ, क्या आप जुपिटर का नाम सुने हैं? ये कह रहे हैं कि नो। अब ये जानते नहीं कि जुपिटर है क्या, तो बताइए जुपिटर जब जानेंगे नहीं तो उसके पहले द का यूज़ होगा, ये कैसे पता चलेगा इनको? जब इनको पता चल जाएगा कि जुपिटर एक भौगोलिक पिंड है, एक ग्रह है, और ग्रहों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। ये जानते हैं कि ग्रह के पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन जुपिटर को ये समझ ही नहीं पाए कि ये ग्रह है। इनको ऐसा भी लग सकता है कि जुपिटर किसी आदमी का नाम हो, और सर ने कहा कि आदमी के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, समझे कि नहीं? जैसे मैंने एक और बात कहा कि नहरों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, तो जैसे मैंने आपके सामने एक स्विज कैनाल का नाम रखा, और भी नहर का नाम होगा, हो सकता है स्विज कैनाल के अलावा आप किसी नहर का नाम ही नहीं जानते हो और वो किसी नहर का नाम हो, समझे कि नहीं? तो आपको इसीलिए बोलते हैं कि बहुत सारी किताबें पढ़ा कीजिए। आप अपने ही सिलेबस की किताबें पढ़ा कीजिए, उसमें ही बहुत सारी जानकारी छिपी हुई है। किताब पढ़ने से आप समझ सकते हैं कितना नॉलेज आपको हो सकता है। मान के चलिए कि किताब आप पढ़ते हैं खुद से बैठ के, 10% समझ में आता है, आप डाउट के लिए ट्यूशन लगाए हुए हैं, आप ट्यूशन से पूछ लिया कीजिए कि सर इसका मतलब क्या होता है। जिस बच्चे को पढ़ने की लगन हो गई ना, फिर समझिए कि उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने फिर आगे आपसे कहा कि समाचार जो पत्र होते हैं उसके नाम के पहले द का प्रयोग होता है।
ठीक है। अब अंग्रेजी में समाचार पत्रों के नाम मुझे लगता है कि आप लोग पहली बार सुने होंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द टेलीग्राफ, ये सब तो नाम आप जीवन में पहली बार सुन रहे होंगे। सोचिए 9th क्लास में आप चले गए और आप पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि समाचार पत्रों के नाम के पहले किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। अब जैसे ये सब कैसे पता चलेगा आपको? जब कोई कहानी पढ़ रहे होंगे आप और उसमें द लिखा हो जाए, फिर आप वहाँ पे सोचेंगे कि सर ने बताया है कि द का प्रयोग इसके पहले होता है, ये क्या है? ये किसी नदी का नाम हो सकता है, या किसी समुद्र का नाम हो सकता है, या किसी द्वीप का नाम हो सकता है, या किसी भौगोलिक पिंड का नाम हो सकता है, या मतलब जिसके पहले द लगा होगा वो क्या क्या हो सकता है, वो सारी क्राइटेरिया को मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताएंगे कहाँ कहाँ द का प्रयोग नहीं होगा। क्या इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ यहाँ द का प्रयोग होगा। अब कहाँ कहाँ नहीं होगा ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा ग्रंथ के नाम, जैसे ग्रंथ होगा गीता, बाइबल, कुरान, ठीक है। इन सब किताबों के नाम के पहले क्या लगता है? द। और ये कैसे पता चलेगा? जब आप कोई कहानी पढ़ रहे होंगे और शब्द आ गया, देखो गीता के पहले द लगता है। गीता किसी की लड़की का भी नाम हो सकता है, लेकिन बात किसकी होगी? जब उस ग्रंथ की बात होगी तब द लगेगा। अगर किसी लड़की जो गीता है उसके नाम के पहले द नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, समझे कि नहीं? उसके नाम से पहले कुछ और भी तो लिखा होगा। हाँ, उसके नाम से पहले जैसे नहीं समझे, फिर से बोलिए आप। उसके नाम जब लड़की का नाम रहेगा ना कि हाँ, वो वाक्य पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। जैसे गीता इज प्लेइंग, गीता खेल रही है, ठीक है। गीता इज गोइंग टू स्कूल, गीता विद्यालय जा रही है। तो आप उस कंडीशन में तो समझ जाएंगे, अच्छा जिस गीता की बात हो रही है वो तो कोई लड़की है, वो कोई ग्रंथ का नाम नहीं है। यहाँ पे मैंने आंदोलन के नाम लिखे, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। अगर किसी आंदोलन की बात होगी तो उसके नाम, उसके पहले क्या होगा? और इससे बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, तो आप जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे आंदोलनों के बारे में आपको पता चल जाएगा। फिर आपको जैसे ही उसमें जिक्र होगा उस वाक्य में, आप धीरे धीरे जितना ज़्यादा रीड करेंगे ना किताबों को और डाउट्स पूछ के क्लियर करेंगे, आपका उतना ही कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। मैंने कहा कि संगठन के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द यूनाइटेड नेशन, क्या है यूनाइटेड नेशन? क्या है? कई देशों ने मिलकर एक संगठन बना लिया और उसका नाम क्या रख दिया? यूनाइटेड नेशन। मतलब एक ऐसा संस्था हो गया जिसमें कई देशों में के लिए समस्याओं का हल किया जाता है। जैसे देश में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस। हो सकता है आज तक आप डाउट में होंगे कि बीजेपी की पार्टी जो है, कांग्रेस एक पार्टी है, उसके पहले द का प्रयोग लगाए कि नहीं लगाए। आज मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। अब जब भी आप इसके पहले द लगाना होगा आप निश्चिंत होकर लगाएंगे। समझे कि नहीं मेरी बात को? चलिए ठीक है, इतना तो आप उतार लिए है ना पूरा? समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको हम बताएंगे, ठीक है। जैसे इसमें तो जगह खत्म नहीं है, इसको मिटा दूँ? जैसे अब आपको बता देते हैं। जैसे मान के चलिए कि वाद्य यंत्र हो गया। वाद्य यंत्र मतलब क्या होता है? हाँ, वाद्य यंत्र का मतलब हो गया जैसे इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला। क्या करने वाला? बजाने वाला। जैसे हो गया जैसे फ्लूट, क्या हो गया? जैसे द FLUTE, फ्लूट का मतलब क्या होता है? बांसुरी, ठीक है। VIOLIN, वायलिन, ठीक है। वायलिन, हाँ गिटार, सही कह रहे हैं आप। तो इसके पहले भी द का प्रयोग होता है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। जैसे आपका हो गया धार्मिक समुदाय, क्या हो गया जी? जैसे हो गया द हिंदू,
ठीक है, द मुस्लिम्स, इन सब के पहले किसका यूज़ होगा? द का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी होता है उस सबके पहले क्या लगेगा? द का प्रयोग होगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। जैसे कोई व्यक्ति का पद होता है ना, जैसे उसके पहले भी, जैसे चेयरमैन हो गया तो उसके पहले क्या लगेगा? द चेयरमैन, द डायरेक्टर। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, कोई पद हो उसके नाम के पहले, ठीक है, द का प्रयोग होता है। यहाँ लिख देते हैं द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, जैसे हो गया पद के नाम, ठीक है, इसके पहले द का प्रयोग होता है। समझ में आ गया होगा? जैसे कोई आविष्कार हो गया, क्या हो गया जी? जैसे यहाँ पे टेलीस्कोप है तो उसके पहले लग जाएगा द टेलीस्कोप। क्या हो गया जी? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप समझता है ना जी? दूरबीन को कहते हैं। टेलीस्कोप किसे कहते हैं? दूरबीन को कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं वंशजों के नाम। हाँ, जैसे द मराठा, द पेशवाज। ठीक है, तो ये वंशज है। मराठा मतलब कि एक वंश चलता था कि इस राजा हो गया, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे राज करेगा। आप जब द का यूज़ पूरा समझ जाएंगे ना, तो फिर मुझे लगता है कि अगर सारी चीज़ें याद रहे तो इन फ्यूचर दिक्कत भी नहीं होगा। क्या? उतार लिए? हाँ, हो गया?
आप ये समझ लीजिए कि आप इतना हाई लेवल की चीज़ें जान ले रहे हैं कि अगर ये नोट्स सुंदर सुंदर तरीके से बना लेंगे तो ये आपको आर्टिकल मुझे लगता है कि बस इसी साल पढ़ना पड़ेगा, बाकी साल तो खाली रिवीजन करना पड़ेगा। 10th में भी नहीं पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल, आप इस ध्यान में रखिएगा। बस इसी को प्रैक्टिस करके आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। 11th-12th में भी नहीं पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल, इसी आर्टिकल से आपका काम। सोचिए, इस एक साल अगर आप मेहनत कर दिए तो 3 साल तक आर्टिकल नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक ही से आपका सारा काम हो जाएगा। समझ गए? हाँ, मतलब कह रहे कि इसी को प्रैक्टिस करते रहिएगा, हम ये थोड़ी कह रहे कि इसको वो कर लीजिए। मतलब अब तो मुझे लगता है कि अब ये चीज़ें समझ में आ रही होगी कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है। जैसे बात हम करेंगे तारीख, ठीक है? ठीक है, तारीख में मात्रा इधर से लगेगी शायद। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? तारीख के नाम, जैसे 10th मई। अगर आप आज 10 मई है, क्या है जी, तो उसको ऐसे लिखेंगे 10th मई। मई का आज 10वां दिन है, समझ में आ गया ना? तो यह 10th मई की जगह पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 20th जून। क्या? तो ऐसे हम लिख सकते हैं, समझ में आ गया ना? हाँ, जैसे सशस्त्र बलों के नाम, सशस्त्र बलों के नाम, जैसे इसमें हो गया द आर्मी। क्या हो सकता है जी? द आर्मी। द पुलिस, ठीक है? हाँ, क्या तो कह रहे हैं? आर्मी पुलिस। द आर्मी हो गया, द पुलिस हो गया। ये सुनिए, कौन? तो हाँ, बिल्कुल लगा सकते। द आर्मी के पहले लगा सकते हो, तो एयरफोर्स नेवी के पहले क्यों नहीं लगा सकते? ये तीनों के तीनों सशस्त्र बल है। हाँ, क्या? एयरपोर्ट, उस पुलिस को, अरे उसमें CISF वगैरह ज़्यादा रहते हैं। CISF, अरे जैसे जो सशस्त्र बल के जो जवान होते हैं ना, उसमें भारत के बॉर्डर पे जो रहते हैं उनको हम BSF कहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होते हैं वो। लेकिन भारत के अंदर भी तो सिक्योरिटी की ज़रूरत है, इसके लिए CISF को रखा जाता है अंदर में। ठीक है, जैसे मैंने उस समय पढ़ाया था पिंडों के नाम, जिसमें वही हो गया आपका ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम, जिसे हो गया द मार्स, द अर्थ। समझ पा रहे कि नहीं? हाँ, ये लिखना तुम्हारा, लिख लीजिए। जैसे ग्रहों के नाम के उस समय भौगोलिक पिंडों के नाम लिखे थे, यहाँ ग्रहों के नाम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे होटलों के नाम हो गया, जैसे होटल के नाम में तो सबसे फेमस ताज होटल ही है ना जी, द ताज होटल। ठीक है, द ताज होटल। ऐसे एग्जांपल्स, ऐसा नहीं कि तुम गली में भी जो होटल है उसके बड़े बड़े थोड़ा नाम होना चाहिए। ठीक है, जैसे खेल की ट्रॉफी देखे होंगे, खेल, जैसे द वर्ल्ड कप हो गया। क्या हो गया जी? द वर्ल्ड कप। ठीक है, जैसे जो युद्ध हुए थे आपको, जब आपको
जब हम बात करेंगे किसकी, युद्ध की, तो जो जैसे हो गया द फ्रेंच, The Battle of Mons. हाँ बिल्कुल, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्रेंच का मतलब क्या होता है? फ्रांस में जो रेवोल्यूशन क्रांति हुई थी, ठीक है, तो उसको हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। कितना लिख लिए? उतार लिए? अब हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ द का प्रयोग नहीं होगा, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये सब तो है कि कहाँ कहाँ होता है, ये भी ध्यान रखना है कि भाई कहाँ कहाँ, ठीक है। जैसे गाड़ी चलाना अगर कोई आपको सिखा दिया उसके पीछे नहीं। तो उसके बाद जैसे रेगिस्तान के नाम के आगे होता तो एक हाँ। रेगिस्तान है। नहीं, तो उनके आगे- थर्ड डिजिट हो गया तुम्हारा, तो इसके भी लगेगा था। बिल्कुल लगेगा, और इंडिया में जो वही ना, हाँ इंडिया में ही तो थार है, कौन सा थार थार हाँ थार डिजर्ट, डिजर्ट का नाम है ना, ये गाड़ी था समझ रहा है सर जी। ये ठीक है। गाड़ी था समझ रहा है। कितना हो गया? यस। यस आपको एक बात का ध्यान रखना है, ठीक है, कि प्रॉपर नाउन के पहले द का, प्रॉपर नाम मतलब व्यक्ति का चाहिए हाँ, द का प्रयोग नहीं नहीं होता है। सबसे खास बात ये तो यहीं से पता चल गया कि प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। अब आपको नाम पता होना चाहिए कि प्रॉपर नाउन आखिर वो है कौन कौन, ठीक है। जैसे महीनों के नाम हो गया, ठीक है, इसे क्या हो गया जी, अगर महीनों के नाम के लोगों के नाम नहीं नहीं वो थोड़ा मिस्टेक हुआ था उस टाइम, ठीक है, मिस्टेक हुआ था। जैसे जनवरी हो गया, क्या हो गया जी, जनवरी फरवरी आप समझ में आ गया होगा यहाँ से। क्या अगर मैं जनवरी लिख दिया तो बाकी पूरा महीना आपको समझना होगा। संडे मंडे के भी बताया था आपने। हाँ, संडे मंडे गलती हो गई थी, ध्यान में आया नहीं था, ठीक है, कल ही बताए थे ना, लिखवाए नहीं थे ना, यस। हाँ खाली बताए थे, लिखवाए नहीं थे, ठीक है। जैसे दिन के नाम हो गया, सुनिए ध्यान से, जैसे संडे मंडे हो गया, 9 बजे बस संडे मंडे हो गया आपका, इसके पहले भी द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। जैसे विषय का अगर नाम हो, किसका नाम हो जी, विषय का जैसे आपका हो गया मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के बाद तो इंग्लिश हिंदी सब होता है, नहीं होगा। सबके पहले नहीं होगा, सबके पहले
कोई भी विषय का नाम हो उसके पहले आर्टिकल के रूप में द का प्रयोग नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, कहाँ रह गए थे तुम? सर आपने बोला 10:30 बजे आने के लिए। अच्छा 10:30 बजे आए हो तुम, ठीक है। जैसे रोड का नाम हो गया, किसका नाम होगा जी? रोड। जैसे MG रोड, महात्मा गांधी MG रोड, GT करनाल, GT ग्रैंड ट्रैंक, हाँ GTV रोड। हाँ ग्रैंड ट्रैंक रोड है नहीं जी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? जैसे मॉल रोड हो गया। गति समाप्त ने कल बताया था। हम्म। सब लोग पीछे जा रहे थे। हाँ हाँ मिस्टेक हो गई थी। जैसे तुम्हारा हो गया डिनर, हो गया तुम्हारा लंच, हो गया तुम्हारा ब्रेकफास्ट। इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे तुम्हारा भाषा हो गया, क्या हो गया जी? भाषा, जैसे हिंदी, इंग्लिश, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी हॉबीज़ हो गई, तुम्हारी क्या हो गई जी? हॉबीज़। जैसे जैसे गार्डनिंग, गार्डनिंग का मतलब होता है पौधे लगाना। क्या होता है जी? ये सब क्या है? लोगों की हॉबीज़ होती है। किसी की हॉबीज़ होती है सिंगिंग। क्या होती है जी? सिंगिंग। तुम मत लिखना ना, तुम्हें अभी बताएंगे ना, ये ख़त्म होने दो। हो गया जी। जैसे खेल के नाम हो गया, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, ऐसे खेलों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। समझे कि नहीं? सबके पहले डॉट डॉट लगा रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? आर्यन थोड़ा और आगे आके इधर बैठ जाओ। सर ये तीसरा में मैथमेटिक्स लिखा है। हाँ ये मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। सब्जेक्ट। हाँ सब्जेक्ट के नाम के पहले द का यूज़ नहीं होता है। और डे में क्या लिखा सर? हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश, किसी भी भाषा, भाषा के नाम के पहले भी नहीं होता है। कौन सा बुक ले गए हैं आप? मैं तो सर क्वेश्चन बनाने का। कौन से मैथ्स की। लाए हैं क्वेश्चन? स्कूल में जब हम मैथ्स पढ़ने में नहीं आया। आता है बनाने कि सिर्फ पूछना पड़ेगा? आते हैं। तो बनाइए। 50 बनाने हैं, 30 बनाने हैं। लास्ट तक हम पढ़ेंगे। एक बार दिन में पढ़ेंगे। इससे याद हो जाएगा। एक दो के हो गया बस। आज रोटी बढ़िया है। इतनी बातें समझ में आ गई ना आप लोगों को? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए इसमें। ठीक है, चलिए। आधे घंटे की बनी। आधे घंटे की होंगे। जा